अब श्री राम अहिल्या का कल्याण करके महर्षि विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण सहित जनकपुरी के लिए प्रस्थान करने लगे। जैसा कि पूर्ववत वीडियो चलती आ रही है, माता सीता की भी कहानी मैं आपको सुना चुकी हूँ। तो माता सीता के ही स्वयंवर में श्री राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र सहित आ रहे थे। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम लक्ष्मण इसलिए आए थे ताकि उनके यज्ञ की रक्षा कर सकें। अब जनकपुरी आकर के उन्हें एक आम्र वाटिका बड़ी ही लुभावनी लगी महर्षि विश्वामित्र जी के लिए। वो बोले, हे राम, ये आम्र वाटिका कितनी लुभावनी है। मिथिला आ चुके थे वो। नगर के कोलाहल से दूर ये आम्र वाटिका मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैं अपना डेरा यहीं डालना चाहता हूँ। आपका क्या विचार है? इस पर श्री राम ने बहुत ही नम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव के आश्रय के आगे मेरे विचार की कहाँ पर अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। जैसी गुरुदेव की आज्ञा। इतने में ही महाराज द्वारा भेजे गए सैनिक गण और मंत्री उस आम्र वाटिका में पहुँचे और ऋषिगण को प्रणाम किया। कहा, महर्षि के चरणों में हमारा सादर प्रणाम। महर्षि ने भी उन्हें आशीष दिया। इसके बाद जो मंत्री भेजे थे महाराज ने, वो बोले कि हम आपके आगमन की सूचना महाराज को देते हैं। हम बहुत देर से प्रतीक्षा में थे। महाराज ने कह दिया था हमसे कि ऋषि विश्वामित्र आते ही होंगे, उनके स्वागत के लिए तत्पर रहिए। हम आपके आगमन की सूचना महाराज को दे करके आते हैं। इधर महाराज जनक अपने गुरु से सीता जी के स्वयंवर की बातें कर रहे थे। माता सीता ने गुरु को प्रणाम कर रही थीं। सब आशीष गुरु से अपने से ले रहे थे। वार्ता चल रही थी इधर महाराज जनक की अपने गुरुजन से कि गुरुजी स्वयंवर में क्या क्या उचित रहेगा, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और इधर आकर मंत्री ने सूचना दी कि इधर ऋषि महर्षि विश्वामित्र पधार चुके हैं। तो राजा जनक उनके स्वागत के लिए नंगे ही पैरों दौड़े चले और उनके स्वागत की भव्य तैयारी की। उनके अन्न जल और यहाँ तक कि उनके चरण भी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से पखारे और चरण को पखारने के बाद अपना जो पीताम्बर था उससे उनके चरण पोंछे। जलपान की भी उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। बहुत अच्छे से जलपान की व्यवस्था पूछी, कुशल क्षेम पूछी कि आपको आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ऋषिवर। इस तरह से सारी वार्ता हुई। इधर गुरुदेव ने माता सीता से कहा, सीता, ये शिव धनुष है जिसको तुमने ऐसे ही उठा लिया था, जिसको कोई साधारण पुरुष हिला भी नहीं सकता। इस शिव धनुष को आज राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। जो भी इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो तुम्हारा वर होगा। महाराज ने यही शर्त रखी है। माता सीता को ये ज्ञान पूर्ववत भी था, लेकिन गुरुदेव के द्वारा ये उनको और भी ज्ञात कराया गया। इधर महारानी सुनैना भी उनको समझा रही थी, पुत्री, महाराज ने एक ऐसा प्रण लिया है जिसे कोई साधारण युवक पूर्ण कर भी नहीं सकता। पता नहीं कोई इस शर्त को पूरी कर भी पाएगा या नहीं। इसी संदेह में महारानी सुनैना शोक से मैं डूब रही थी और कहा, हे मेरी पुत्री, तुम भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि तुम्हारे पिता ने जो प्रण लिया है वो अच्छे से पूर्ण हो जाए और तुम्हारी प्रार्थना को भोलेनाथ, मुझे विश्वास है, अवश्य पूरा करेंगे, अवश्य सुनेंगे। इस तरह से जब शोक में डूब रही थी महारानी, तो गुरुदेव ने उन्हें समझाया, शंका अपने मन से निकालो महारानी। जिन्होंने महाराज के हृदय में इस तरह का प्रण बिठाया है वही इस प्रण को पूरा करने में सहायता प्रदान करेंगे। अतः आप बिल्कुल भी चिंता ना करो और परिणाम तुम उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। आप आशंका और अविश्वास को अपने मन से निकालकर भगवान आशुतोष को समर्पित कर दो। वो सबकी शंका का समाधान कर देते हैं। उनके इस पवित्र धनुष के कारण कभी किसी का मंगल नहीं हो सकता। ऐसा कहकर के गुरुदेव ने महारानी को बहुत समझाया और कहा, चलिए महाराज, धनुष की पूजा का समय हो चुका है, धनुष की पूजा करते हैं। फिर सभी राज परिवार के जितने भी सदस्य थे,
सभी ने पूजा की, उस धनुष की बहुत हृदय से पूजा की कि हे भोलेनाथ, हमारे हृदय में जो भी शंका है उसका समाधान करना, जो प्रण महाराज ने लिया है उस प्रण को पूरा कर देना। हे आशुतोष भगवान, हमारी सीता के लिए एक अच्छे सुयोग्य वर की तलाश करना अब तो आपके ही हाथ में है। आप दुनिया के संकट हरने वाले हो, हमारे भी संकट हरिए। इधर महाराज ने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी से कहा कि आप अब जनकपुरी पधारिए, क्योंकि आप जनकपुरी से अभी बाहर हो, आम्रवाटिका में ठहरे हो। आपके आने से ही जनकपुरी धन्य हो जाएगी। आपका आगमन मेरे लिए शुभ संकेत है। आप बहुत शुभ समय पर आए हो ब्रह्म ऋषि। मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर निसंदेह पूर्वक अब सफल हो जाएगा, इसमें कोई भी मुझे अब संदेह नहीं है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने कहा, आप तो स्वयं ऋषियों में ऋषि हो, आपके आगमन पर, आपके कहने पर मैं क्यों ना पधारता यहाँ, मैं क्यों नहीं आता। आप निसंकोच अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की तैयारियां कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा, शुभ ही होगा। महर्षि विश्वामित्र जनकपुरी में पधारे और जनकपुरी में बहुत से ऋषियों महर्षियों द्वारा, उनके मंत्रोच्चार द्वारा बहुत अच्छे से स्वागत की तैयारी की गई। इस तरह से अभी महाराज जनक और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बात ही कर रहे थे कि अचानक से वहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। उन्होंने पहले गुरुदेव को नमन किया, फिर सभी ऋषिगणों और महाराज जनक को भी प्रणाम किया। ये देख करके महाराज जनक बोले, हे मुनिवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे ब्रह्म ऋषि, इन दो कुमारों को देखकर मेरे हृदय में बड़ा ही आनंद का अनुभव हो रहा है। मुझे बताइए, ये दोनों कुमार कौन हैं? क्या ये किसी ऋषि महर्षि की संतानें हैं या किसी क्षत्रिय कुल की शोभा हैं, क्षत्रिय कुल के सपूत हैं? मुझे इनको देख करके जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे ही आनंद का मेरे हृदय में लहरें उठ रही हैं। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, ये दो कुमार कौन हैं जिनकी मनोहर छवि मुझे छले ले रही है। इस पर महर्षि विश्वामित्र जी बोले, इसमें कोई संदेह नहीं, ये दोनों कुमारों की मोहिनी ही ऐसी है कि सभी को मोह लेती है। ये दोनों कुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो कि मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर के आया था। इन्होंने मारीच, सुबाहु, ताड़का जैसे राक्षसों को मारकर मेरे यज्ञ की रक्षा के साथ साथ सभी को शोक मुक्त किया है। जब आपका निमंत्रण आया था तो ये दोनों मेरे ही साथ थे, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें भी दोनों को साथ ले चलता हूँ, जनकपुरी को दिखा आऊँ। महाराज जनक जो ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उनका इन्हें दर्शन करा लाऊं। सो मैं इन्हें अपने साथ ले आया। इस पर महाराज जनक बोले, आपने बहुत अच्छा किया जो आप इन दोनों को अपने साथ ले आए। इनका दर्शन प्राप्त करते ही मेरे हृदय को बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने मुझ पर ऐसी कृपा की है जैसे चांद को चकोर से मिलाया हो, जैसे जीव को परम ब्रह्म से मिलाया हो। इधर ब्रह्म ऋषि के साथ बैठे हुए ऋषियों में ऋषि सनातन भी बैठे हुए थे। आपको अवगत करा दूं कि माता अहिल्या के पुत्र थे, गौतम ऋषि के पुत्र थे ऋषि सतानन। बैठे हुए ऋषि से जब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, आपकी माता का भी कल्याण करते हुए आए हैं राम। महर्षि शतानन एकदम चौंके, बोले, क्या माता का कल्याण हो गया? कि हाँ, हम रास्ते में जब आ रहे थे तो गौतम ऋषि का जो आश्रम पड़ा था आपके पिता का, वहाँ पर उन्होंने शिला रूपी आपकी माता अहिल्या को देखा और इन्होंने उनका कल्याण किया। इधर ऋषि शतानन हाथ जोड़कर बोले, हे ब्रह्म ऋषि, मैं आपका कैसे उपकार भूलूं। हे राम, तुमने वो कार्य किया है जो कोई नहीं कर पाया इतने वर्षों से। हे राम, तुमने हमारे कुल पर लगा हुआ कलंक धोया है इतने दिनों से। आपको बता दूं, महर्षि शतानन महाराज जनक के राजगुरु भी थे।
जैसे राजा दशरथ जी के राजगुरु गुरु वशिष्ठ थे, ऐसे ही महाराज जनक के राजगुरु जो थे वो ऋषि शतानंद थे। और ऋषि शतानंद गौतम ऋषि व माता अहिल्या के ही पुत्र थे। इस तरह से उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा माता अहिल्या के पुत्र गौतम ऋषि के पुत्र शतानंद ने श्री राम की। आपने हम पर बहुत बड़ा कल्याण किया है हे राम, हम आपके आभारी हैं। इस पर राम ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से कहा, ये तो गुरुदेव की कृपा है, मैं तो मात्र एक निमित्त मात्र हूँ। आपको अगर आभार ही प्रकट करना है तो गुरुदेव का कीजिए। इस पर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राम, तुम्हारा यही तो भाव सबको मोह लेता है। हे राम, तुम वास्तव में अपने ऊपर, सबके ऊपर किए गए उपकारों को कभी अपने ऊपर नहीं लेते हो और सभी के लिए प्रशंसा का पात्र बना देते हो। अब इधर ये बातें चली ही नहीं थीं कि राजा जनक ने फिर से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, अब आप चल कर के राजमहल में पधारने का कष्ट करें ताकि मुझे भी वहाँ आपकी सेवा का अवसर प्रदान हो और मैं वहाँ निजी रूप से आपकी सेवा कर सकूँ। इधर महर्षि विश्वामित्र भी इस चीज़ के लिए तैयार हो गए और सभी राजमहल को चलने को तैयार।